झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा टल गया। एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई, जिस पर काफी मुश्किल से काबू पाया गया। पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में लगी आग और आसपास जमा लोगों की भीड़। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के गिद्दी इलाके की। यहाँ पेट्रोल पंप पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, अचानक उसमें आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ट्रक के अगले हिस्से में फैल गई और धीरे धीरे आग फैलने लगी। हालांकि आसपास के लोगों ने समझदारी दिखाई। लोगों ने पानी और बालू की मदद से आग को काबू करने की कोशिश की। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली। अगर पेट्रोल पंप पर आग फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे का वीडियो पेट्रोल पंप पर मौजूद एक आदमी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो वायरल हो गया। इस बीच चीन के वुहान में एक बार फिर कोरोना से हड़कंप मच गया। वहां कोविड के मामले सामने आने के बाद सरकार ने 3 साल बाद दोबारा लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से 8 लाख लोग घरों में कैद हो गए। वुहान दुनिया का पहला शहर है जहां से 2019 में कोरोना का विस्फोट हुआ था। उधर खबर है कि रूस के इस दावे की पड़ताल की जाएगी कि यूक्रेन अपने ही देश में डर्टी बम फोड़ने की तैयारी में जुटा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पुतिन के इस आरोप की जांच करेगी। पुतिन ने 2 रोज पहले ही दावा किया था कि उन्हें यूक्रेन के डर्टी बम वाले प्लान की पूरी जानकारी है और यूक्रेन उसे अपने ही देश में फोड़ने की तैयारी कर रहा है, और ऐसा करके वो ये साबित कर देगा कि हमला रूस ने किया। रूस ने आरोप लगाया कि जंग में हार रहा यूक्रेन एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है, क्योंकि डर्टी बम कोई आम बम नहीं है, बल्कि ये किसी छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है। फटने के वक्त तो ये सिर्फ अपने आसपास के इलाके को ही बर्बाद करता है। लेकिन असली तबाही तो तब मचती है जब धमाके के बाद इसमें भरे रेडिएक्टिव पदार्थ हवा में फैल जाते हैं और फिर कई साल तक लोगों की मौत की वजह बनते हैं। यही वजह है कि पुतिन के दावे की जांच के लिए IAEA की टीम यूक्रेन जाने की तैयारी कर रही है, और वो वहां इस बात का पता लगाएगी कि कहीं यूक्रेन सच में तो डर्टी बम तैयार नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये न सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर होगी। क्योंकि ऐसा कोई बम फोड़ते ही जंग की आग कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी। माना जा रहा है कि जैसे ही यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने का आरोप रूस पर लगाएगा, अमेरिका समेत नेटो भी जंग में कूद जाएगा, क्योंकि अब तक पश्चिमी देश हथियार तो दे रहे हैं लेकिन वो जंग से दूर है, और रूस का दावा है कि यूक्रेन का अगला कदम ही उन्हें जंग में खींचना है। माना जा रहा है कि जंग में यूक्रेन का काम सिर्फ पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से नहीं चल रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका और नेटो अपनी पूरी ताकत से पुतिन के खिलाफ मुकाबले में उतर जाएं। रूस ने दावा किया कि इसी वजह से यूक्रेन खुद डर्टी बम फोड़कर आरोप उस पर लगाना चाहता है। लेकिन रूस के इस आरोप में कितना दम है, इसका भी पता जल्द ही चलने वाला है। कुछ ही दिनों में यह साफ हो जाएगा कि खुद को साजिश का शिकार दिखाना पुतिन का कोई प्लान तो नहीं है, और इसी की आड़ में कहीं रूस ही यूक्रेन पर डर्टी बम तो नहीं दागने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने भी दावा किया कि रूस ही उस पर यह खतरनाक बम गिराने वाला है, और ऐसा करने के बाद वो यूक्रेन को ही फंसाने की कोशिश करेगा। यानी जंग के मैदान में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने यूक्रेन और रूस अब आरोपों की मिसाइल भी दाग रहे हैं। दोनों देश खुद को सताया हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए IAEA की टीम यूक्रेन जाएगी। वहां वो इस बात की पड़ताल करेगी कि यूक्रेन के डर्टी बम बनाने या फिर उसके इस्तेमाल करने के दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि रेडिएशन पर नजर रखने वाली UN की संस्था IAEA ने दावा किया कि उसने 1 महीना पहले भी यूक्रेन में जांच की थी, लेकिन तब वहां उन्हें ऐसा कोई परमाणु पदार्थ नहीं मिला था जिसे छिपाकर रखा गया हो। दिल्ली के भारत नगर इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जांच में साफ हुआ कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी और एक युवक उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। पुलिस को उस युवक पर हत्या का शक है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में महिला की हत्या कर दी गई और ये जानकारी मिली है कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी। एक युवक उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस को शक है कि जो युवक महिला को परेशान कर रहा था उसी ने हत्या ना की हो। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली का भारत नगर इलाका, जहां पर लोग इस वक्त दहशत में हैं क्योंकि घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी जाती है। इधर चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की नई सड़कें तैयार हो गई। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया, जिसमें श्योक नदी पर बना पुल भी शामिल है। देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी स्पेस भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे।
लद्दाख में राजनाथ सिंह ने कुल 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत का लक्ष्य 2023 तक बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 272 सड़कों का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे और पुलिस वालों के बीच जोरदार बहस हुई। पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी खड़ी करने से मना किया था, जिससे वो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने रोड पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ गाड़ी लाके पार्क किए हो। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी विधायक संग्राम सिंह यादव को मिली, वो भी वहां पहुंच गए। हालांकि काफी देर बाद मामला शांत हुआ।